ऑपरेशन सिंदूर के बाद जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पहली बार इंटरव्यू दिया। न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में मनोज सिन्हा ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करते हुए कहा कि पहली बार जम्मू कश्मीर की जनता पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ खड़ी हुई। न्यूज 18 के ब्रजेश सिंह से बात करते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि सभी पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा कड़ी है। सिंदूर हुआ तो इसमें लोगों के मन में एक जम्मू कश्मीर को लेकर डर बैठ गया कि जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। क्या कश्मीर के हालात पूरी तरीके से सामान्य हो गए हैं, ऐसा हम मान सकते हैं? और अगर सामान्य हो गए हैं तो बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट्स को आप लोगों ने बंद कर दिया था, उनको कब तक पूरी तरीके से खोल दिया जाएगा? नहीं, ये सच है कि 22 अप्रैल को जो घटना बैसरन घाटी में हुई पहलगांव के, उसके कारण एक दहशत का वातावरण पैदा हुआ। जिस तरह से निर्दोष निरपराध लोगों को निशाना बनाया गया, उससे स्वाभाविक रूप से एक भय का वातावरण बना। लेकिन उसमें एक जो सिल्वर लाइनिंग है, उसको भी मुझे लगता है कि उस पर ध्यान देने की जरूरत है। शायद 50 वर्षों में पहली बार जम्मू कश्मीर की आवाम स्वतः स्फूर्त स्पॉन्टेनियस जिस तरह से आतंकवाद और खासतौर से पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद के खिलाफ उठ के खड़ा हुआ है, इसे मैं एक बहुत शुभ संकेत मानता हूं। दुनिया भर में जहां भी इस तरह के आतंकवाद की घटनाएं होती हैं या कॉन्फ्लिक्ट जोन जिन्हें हम कहते हैं, जब आवाम खड़ी होती है तो मुझे लगता है कि आतंकवाद भी खत्म होता है। सिक्योरिटी फोर्सेस, जम्मू कश्मीर पुलिस ने बहुत ही सराहनीय काम किया है। यहां मैं उस आंकड़े पर बाद में आऊंगा। सामान्य तौर पर एक धारणा यहां थी कि टूरिस्ट को कभी अटैक नहीं किया गया था आतंकवादियों के द्वारा। अधिकांश जो प्रमुख पर्यटक स्थल हैं, वो वहां सुरक्षा बल पर्याप्त संख्या में है। ये जो घटना जहां हुई, वहां एक सरकारी कमरा भी नहीं है। कई लोग सवाल उठाते हैं, उस बहस में मैं नहीं पढ़ना चाहता हूं। उसके बाद एक सिक्योरिटी रिव्यू में फैसला किया गया था कि फिलहाल के लिए ऐसे टूरिस्ट स्पॉट जहां हम सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, उसको थोड़ी देर के लिए बंद करते हैं। लेकिन उसमें से अधिकांश हमने फैसला करके खोल दिया है। कुछ स्थान बचे हैं। जिस दिन हमने रिव्यू करके 15 या 16 स्थान खोले थे, उस दिन हमने कहा था कि फेज वाइज जो बाकी स्थान है वो भी खोल दिए जाएंगे। लेकिन ये जरूर तय किया है कि जहां भी पर्यटक स्थल है, पर्यटकों को जाने की अनुमति जहां मिलेगी, वहां सुरक्षा बलों का चाक चौबंद प्रबंध है, ये जरूर किया जाएगा। अभी श्री अमरनाथ जी की यात्रा चल रही है। कुछ दिन बाद फिर रिव्यू करके जो बाकी स्थान है उन्हें भी खोलने की कोशिश जल्द से जल्द की जाएगी। और आगे बढ़ते हैं। आगे आपको बताते हैं कि न्यूज़ 18 से बात करते हुए जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अमरनाथ यात्रा पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारी संख्या में श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है। जम्मू कश्मीर की आम जनता श्रद्धालुओं का स्वागत कर रही है। अपने श्री अमरनाथ जी की यात्रा की बात की, माना तो ये गया कि शायद इस बार जो श्रद्धालु है वो बहुत कम तादाद में आएंगे, लेकिन एक रिकॉर्ड बनता हुआ दिख रहा है। पहले 6 दिनों में ही 1 लाख से ज्यादा लोगों ने यात्रा की। फिर अगले 9 दिनों में वो आंकड़ा जो है सो 1,62,000 से भी ऊपर पहुंच गया। ये कैसे आप लोग इतना कॉन्फिडेंस दे पाए, चूंकि भय तो काफी हो गया? नहीं, मैं 22 अप्रैल के पहले जो रजिस्ट्रेशन की रफ्तार थी, वो गत वर्ष की तुलना में काफी ज्यादा थी। 22 अप्रैल के बाद एक बैक पंजीकरण बहुत कम हो गया और स्वाभाविक रूप से पहलगाम की घटना का उस पर असर था। फिर धीरे धीरे वो पंजीकरण बढ़ने लगा। हमने एक उपाय ये किया था कि जिन लोगों का पंजीकरण 22 अप्रैल के पहले हुआ था, उनको हमने SMS कराया कि आप आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, कंफर्म करिए प्लीज, और आपका स्वागत है। तो उसमें से 85,000 लोगों ने रिप्लाई किया कि नहीं, हम आ रहे हैं। एट स्पॉट भी रजिस्ट्रेशन बहुत बड़ी संख्या में करना पड़ा।
और आज जो मुझे बताया गया है दोपहर तक 1,66,000 से ज्यादा बाबा बर्फानी के भक्त दर्शन कर चुके हैं और अभी उत्साह उसी तरह है। एक उत्सव का माहौल है देश के कोने कोने से, और बाहर भी जो बाबा के भक्त हैं वो भी आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भी उत्सव का एक माहौल है। यहाँ की आवाम, यहाँ का आम आदमी इन तीर्थयात्रियों के स्वागत के लिए पूरी तरह से तत्पर है। श्राइन बोर्ड और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने मिलकर के यात्रियों की सुविधा की दृष्टि से भी काफी अच्छा प्रबंध किया है। पिछले 3-4 वर्षों में सुविधाएं जिस तरह से बढ़ी हैं, मैं समझता हूं कि देश भर के श्रद्धालु इस बात को जान चुके हैं। और मुझे लगता है कि जहां विश्वास होता है, आस्था होती है, वहां कोई भय काम नहीं करता है। तो इनके रक्षक भगवान भोलेनाथ ऐसा विश्वास रख करके देश भर से लोग आ रहे हैं। और सिक्योरिटी के भी चाक चौबंद इंतजाम है। 3 टियर सिक्योरिटी सिस्टम बनाया हुआ है। आर्मी, सीएपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और पूरी मुस्तैदी से सुरक्षा के माकूल इंतजाम किए गए हैं। यात्रियों को सुविधा भी पर्याप्त मिले। मैं उम्मीद करता हूं कि बड़ी संख्या में लोग, वैसे इस बार की यात्रा कम दिनों की, 38 दिनों की है, लेकिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे।